राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हम परमात्मा की पहचान क्यों नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या कारण है, कौन से वो कारण है, उन कारणों पर हम आज की पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साध संगत जी। कवि कहता है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, आंख ना जाने दिल पहचाने मूर्तियाँ कुछ ऐसी, याद करूं तो याद ना आए सुरतिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। वीणा एक ही है आने को, वही आता है। रूप हो अनेक, रंग हो अनेक, वही आता है। वही आता है मधुमास की तरह, वही आता है पतझड़ की तरह, वही आता है मरुस्थल की तरह, वही आता है वसंत की तरह। वही एक कभी सन्नाटे की तरह, कभी आंधियों की तरह, कभी आकाश से बरसती धूप में और कभी घिरी हुई बदलियों की बूंदाबांदी में, मगर आता एक ही है। कोई और है ही नहीं आने को, कैसे आए। वही आने वाला है और वही उसका स्वागत करने वाला है। वही अतिथि है और वही आतिथ्य है। उसका एक का नाम परमात्मा है। और जब समझ में आनी शुरू हो जाती है बात, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने दिन हम कैसे जिए बिना परमात्मा के, जबकि वही था जिससे भी मिले उसी से मिले थे, जिससे भी बोले थे उसी से बोले थे, जो भी आया था उसमें वही आया था और द्वार दस्तक दे गया था। हम पहचाने क्यों ना। वे तुम्हारे मैं जी गई अब तक, तुमको क्या खुद मुझे यकीन नहीं। फिर यकीन भी नहीं आता कि तुम्हारे बिना कैसे जी गई, जीवन कैसे संभव हुआ। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि परमात्मा वह है, ऐसा भी नहीं कह सकते। परमात्मा यह, ऐसा भी नहीं कह सकते कि तू, बल्कि मैं और तू का फासला भी गिर जाता है। ये कैसी बेखुदी है लिख गया हूं मैं अपने नाम के बदले तेरा नाम। तब जीवन के आनंद की अमृत की वर्षा होती है। दैरो कावे की जियारत तो फकत हीला है, जुस्तजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको। और उसी की खोज चल रही है, फिर चाहे तुम कावा जाओ और चाहे तुम काशी जाओ। दौरे काबे की जियारत तो फकत हीला है। ये तो सब बहाने हैं, फकत हीला। जुस्तजू तेरे लिए फिरती है घर घर मुझको। कहीं भी जाओ खोज उसी की चल रही है। जब तुम धन खोजते हो तो भी उसी को खोजते हो, क्योंकि वही परम धम है। और जब तक वह ना मिलेगा धन ना मिलेगा। कितना ही धन मिल जाए धन नहीं मिलेगा, तुम निर्धन के निर्धन रहोगे। और जब तुम पद खोजते हो तब तुम उसी को खोज रहे हो, क्योंकि वही परम पद है। और जब तक वह ना मिल जाए तब तक तुम किसी भी पद पर पहुंच जाओ, तुम दो कौड़ी के हो, दो कौड़ी के रहोगे। कुर्सी पर कितनी ही ऊंची रख दो कौड़ियां, इससे क्या होता है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर दो कौड़ियां रख दो, कौड़ी कौड़ी है, कोई मूल्य में फर्क नहीं पड़ जाएगा। इससे कुछ भेद पड़ने वाला नहीं है। तुम कौवे को बिठा दो सोने के पिंजरे में, मगर जब आवाज उठेगी तो वही काऊ काऊ, कुछ भेद नहीं पड़ेगा। कोयल ना हो जाएगा कौवा सोने का पिंजरा, कुछ भी ना कर पाएगा।
पद पर पहुंचकर ही तुम वही के वही रहोगे जो तुम थे, क्योंकि जब तक परम पद ना मिल जाए तब तक कोई पद नहीं मिलता। एक तेरी अभीप्सा काफ़ी है, सारी अभीप्साओं को उंडेल देता है फिर एक भी अवीसा में। तुम जो याद आए तो सारी कायनात एक भूली सी कहानी हो गई। फिर तो सारा जगत एक कहानी जो कहीं पढ़ी हो और भूल भाल गई हो ऐसा हो जाता है, जैसे कोई फिल्म में देखा हो या कोई सपने में पड़ी हुई, सपने में सुनी हुई बात हो। तुम जो याद आए तो सारी कायनात एक भूली सी कहानी हो गई। परमात्मा याद आना शुरू हो तो शेष सब अपने आप असार होने लगता है। तुम्हें बार बार कहा गया है परमात्मा खोजो, और तुम्हें बार बार ये भी कहा गया है कि संसार छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूँ संसार मत छोड़ो, परमात्मा ही खोजो। परमात्मा को खोज लोगे संसार छूट जाता है, उतना काफ़ी है। दिया जला लो अंधेरा समाप्त हो जाता है। दो बातें जो कहता है, जो तुमसे कहे कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को धक्के लगाकर बाहर निकालो, समझ लेना कि वह पागल है। उसे कुछ पता ही नहीं है, न उसका दिया जला है और न उसका अंधेरा कटा है। नहीं तो ऐसी बात कह सकता था कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को धकाकर बाहर निकालो, कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को देख देख कर पहचान पहचान कर कोने कोने से घर के बाहर निकाल दो। जो ऐसा कहे समझ लेना कि अंधा है, उसे कुछ पता नहीं है। परमात्मा को पाते ही संसार अपने आप तिरोहित हो जाता है, पता ही नहीं चलता, एक भूली सी कहानी हो जाती है। इतनी भटकती रही चांद तारे, फूल सौंदर्य, ना मालूम कहाँ कहाँ भटकती रही। तुम होते तो काहे को भटकती ये नज़र। आकाश सूर्य नक्षत्र चंद्रमा इंद्रधनुष, मार्ग हरियाली सुंदर पेड़ नदी तट, फूल पत्ते, कल्पनाओं में वार्तालापों में, चित्ताकर्षक ढंगों में, न मालूम कहाँ कहाँ न्यौछावर होते रहे प्रेम भरी गुप्त बातों में। एक बार उसकी भनक पड़ जाए कि सब न्यौछावर हो जाता है। सदके तेरे एक लफ्ज़ पे सो राजो नियाज, उसकी एक झलक मिल जाए कि संसार अपने आप व्यर्थ हो जाता है। तुम होते तो काहे को भटकती ये नज़र, उसकी पहचान, उसकी प्रतिभिज्ञा पर्याप्त है, ज़रा प्रेम जगाओ। हज़ारों बार दोहराया गया है लफ्ज़ उल्फत का, मैं तेरे सामने इस लफ्ज़ को दोहरा नहीं सकता। और तब तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। प्रेम से ही परमात्मा मिलता है, लेकिन परमात्मा से तुम ये ना कह सकोगे कि तू मुझे प्रेम से मिला, क्योंकि प्रेम शब्द का तो तुमने इतना दुरुपयोग किया है। कहाँ कहाँ नहीं कहते फिरे, किस किस से नहीं कहते फिरे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरे मकान से बहुत प्रेम है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे आइसक्रीम से बहुत प्रेम है। प्रेम जैसा शब्द तुम कहाँ कहाँ नहीं जोड़े फिरे, परंतु तुम प्रेम जानते नहीं, तुम असली प्रेम जानते ही नहीं। तुम्हारा प्रेम थोथा है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो अब तक तो तुम परमात्मा हो गए होते। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, आंख ना जाने दिल पहचाने मूर्तियाँ कुछ ऐसी। याद करूं तो याद ना आए सुरतिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। वही आया है, पहचानो जागो, उसके अतिरिक्त और आने को कोई है ही नहीं है। उसकी पहचान तो करो। हर किसी में वही है, वही बोल रहा है, वही मुझ में बोल रहा है, वही तुम में सुन रहा है, वही तुम में तरह तरह से कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा व्हाट्सएप पर
काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मनोविकारों एवं अहंकार, मूर्छा जैसी अवस्थाओं के ऊपर उठने के लिए बुद्ध, महावीर और सारे भारतीय संतों ने ध्यान, जागरण, भजन, कीर्तन, सत्संग जैसे उपाय ही कहे हैं। पर आप क्यों कुछ नए नए उपाय बताते रहते हैं, कुछ नई नई बातें कहते रहते हैं, इसके बारे में समझाएं। देखो, समय बुद्ध पर चूक नहीं गया है। परमात्मा की यात्रा जारी है। परमात्मा किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर पर समाप्त नहीं हो गया है। फूल खिलते रहेंगे, नई सुगंध बिखरती रहेगी, लेकिन तुम्हारे मन लकीर के फकीर हो जाते हैं। तुम तो बस पकड़ कर बैठ जाते हो, और तुम्हारी इस पकड़ के कारण नया प्रभात जब होता है तो तुम देख ही नहीं पाते। नया बुद्ध जब आता है तो तुम पहचान ही नहीं पाते। तुम तो पुराने बुद्ध की प्रतिमा से ऐसे भरे हुए हो कि नए बुद्ध की प्रतिमा तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम तो पुराने ही बुद्ध को बार बार देखना चाहते हो। तुम ऐसे दकियानूस हो कि तुम चाहोगे कि बस बुद्ध उसी की तरह आए जैसे पहले आए थे और वही आते रहें। ज़रा सोचो तो, ये दुनिया कितनी ऊप से न भर गई होती अगर यहाँ बस एक ही तरह के बुद्ध पुरुष आते रहते। बस समझ लो कि बुद्ध ही, गौतम बुद्ध बार बार आते रहते। ये दुनिया कितनी ऊप से न भर गई होती। ये दुनिया बड़ी सुंदर है। कभी कृष्ण आते हैं तो बुद्ध से कृष्ण का क्या लेना देना। कभी कृष्ण को किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते देखा है? कोई प्रतिमा है कृष्ण की कि वृक्ष के नीचे सिद्धासन में बैठे हों? हाँ, नाचते ज़रूर देखा है। पूरे चांद की रात वृक्षों के तले बांसुरी बजाते जरूर देखा है। और फिर महावीर हैं, उनका ढंग और उनका रंग और फिर क्राइस्ट हैं, और फिर मोहम्मद हैं, फिर मंसूर हैं, मूसा हैं, जरथुस्त हैं, लाओत्सु हैं, च्वांगत्सु हैं, संत कबीर हैं, बाबा नानक हैं, सरहपा हैं। ये अलग अलग ढंग, मगर तुम्हारी जिद कि तुम चाहते हो कि बस एक टकसाल में आने चाहिए बुद्ध, तो ज़रा हेर फेर हुआ कि बस तुम अड़चन में पड़े। तुम ज़रा गौर से तो देखो, दोबारा कभी भी कोई बुद्ध पुरुष दोहराया नहीं गया है। गौतम बुद्ध 2 बार नहीं होते, बस 1 बार। और ना जीसस 2 बार होते हैं, बस 1 बार। और ना महावीर 2 बार होते हैं, बस 1 बार। इससे तुम्हें कुछ बात समझ में आती है कि नहीं, कि परमात्मा रोज नए रूप लेता है, रोज नए आविर्भाव होते हैं। सागर में लहरें उठती हैं, एक सी 2 लहरें कभी उठती देखी? सागर रोज रोज नई लहरें उठाता है, नए नए गीत गाता है। तुम एक जैसे 2 कंकड़ ही सारी पृथ्वी पर खोज कर नहीं पा सकते हो। 2 जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, तो 2 बुद्ध पुरुष तो कैसे एक जैसे होंगे? कुछ मैं ही अनूठी बात नहीं कह रहा हूँ। जिन्होंने कृष्ण को पूजा था, और जब बुद्ध आए होंगे तो उन्होंने भी पूछा होगा कि कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे, तुम्हारी बांसुरी कहाँ है? और जिन्होंने महावीर को पूजा, उन्होंने ज़रूर बुद्ध से पूछा है। इसके तो प्रमाण हैं, क्योंकि दोनों समसायिक थे। जो महावीर को पूछते थे, उन्होंने बुद्ध से पूछा है कि आपके वस्त्र क्यों नहीं त्यागे अपने। इसीलिए जैन बुद्ध को उस ऊंचाई पर नहीं मानते जिस ऊंचाई पर महावीर को मानते हैं। महावीर तीर्थंकर हैं, महावीर भगवान हैं। बुद्ध महात्मा अभी पहुँचते पहुँचते हैं, थोड़ा फासला है, पहुँच जाएंगे। महात्मा है, भगवान नहीं। क्यों? बस वह एक चादर महात्मा को भगवान बनने से रोक रही है। बुद्ध एक चादर ओढ़े हुए हैं, चादर अड़चन आ रही है, नहीं तो वे भी भगवान हो जाएंगे। भगवान तो दिगंबर होते हैं, और ये सदा होता रहा है। ये तो एक देश के उदाहरण ले रहा हूं मैं। अगर दूसरे देशों के उदाहरण लो तो और मुश्किल हो जाए। जीसस के क्या मेल है बुद्ध का?
जरा भी मेल नहीं है। दोनों की प्रक्रिया अलग, जीवन का कोण अलग, जीवन को दिया गया संदेश अलग। जीसस के पास खबर आई कि लजारस मर गया तो जीसस भागे गए, उसकी कब्र से लजारस को उठा लिया और जिंदा कर दिया। तुम सोच सकते हो बुद्ध को ऐसा करते? बुद्ध के पास भी ऐसी घटना घटी। एक स्त्री का बेटा मर गया, एक ही बच्चा था उसका, पति मर चुका था, वही उसकी आंख का तारा था। वह रोती घूमने लगी। लोगों ने कहा हम तो क्या करेंगे, लेकिन बुद्ध गांव में है तो उनके पास क्यों नहीं जाती? शायद महाकरुणावान है, कुछ दया करें। वह स्त्री उस बच्चे को लेकर गई, बुद्ध के चरणों में रख दिया। अब ज़रा सोचो, जीसस के चरणों में रखा होता तो जीसस ने जैसे लजारस को कहा था लजारस उठ, और लजारस उठ गया था, ऐसे ही वे इससे भी कहते कि उठ, और बात खत्म हो गई होती। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि ठीक, तेरा बेटा जाग जाएगा, उठ जाएगा, मगर एक काम तू पहले कर, थोड़े से बीज मुझे चाहिए सरसों के। उसने कहा कि सरसों के बीज? आपको पता है ये गांव सरसों की ही खेती करता है, ये सारे गांव के खेत खलिहान सरसों से ही भरे हैं, कितने चाहिए? अभी ले आती हूँ। बुद्ध ने कहा कि बस एक मुट्ठी भर बीज काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन एक बात ख्याल रखना, उस घर से मांग कर लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। वह स्त्री तो इतनी खुशी में थी कि उसका बेटा जी जाएगा कि उसे होश ही कहाँ था। वह भागी, इस घर गई, उस घर गई, गांव भर में सारे घर द्वार खटका डाले, लेकिन सभी ने कहा कि तुम्हें जितना सरसों चाहिए बोरों में भरवा दें, गाड़ी लदवा दें, गाड़ियों के ढेर लगवा दें, मगर हमारे सरसों के बीज काम ना आएंगे, हमारे घर में तो बहुत लोग मर चुके हैं। बुद्ध ने शर्त ऐसी लगाई है कि हम मानते नहीं कि तुझे कोई ऐसा घर मिल सकेगा जहाँ कोई मरा ना हो। सांझ होते होते उस स्त्री को होश आया कि ये तो बुद्ध ने खूब मजाक किया। कहाँ ये बीज मिलेंगे? सभी घरों में कोई ना कोई मर चुका है, मरा ही है। पिता मरा है, नहीं तो पिता का पिता मरा है। माँ मरी है, नहीं तो माँ की माँ मरी है। कोई ना कोई मरा ही है। असल तो बात यह है कि घर में जिंदा जितने लोग हैं उससे कई गुना लोग तो मर चुके हैं। तुम ज़रा सोचो तो, तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है, 3 जन हो, लेकिन तुम जिस धारा से आए हो तुम्हारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, बाबा आदम के ज़माने तक लौटो, फिर तुम्हारी माँ और उनकी माँ और उनकी माँ और उनकी माँ और मैया हवा तक लौटो। कितने लोग मर चुके हैं, और तुम 3 बच्चे हो कुल। मृत्यु की कितनी लंबी श्रृंखला है, अनंत लोग मर चुके हैं, तब कहीं तुम 3 हो, और तुम 3 भी अभी गए तभी गए, कोई ज़्यादा देर टिकोगे नहीं। तो सांझ होते होते उसे गणित समझ में आ गया। उसे हंसी भी आई कि मैं भी कैसी पागल हूँ। जब सभी को मर जाना है तो कोई मेरा बेटा बच थोड़े ही जाएगा। सभी को मरना है तो फिर अभी मरे कि कब मरे क्या फ़र्क पड़ता है? आज मरा कि कल मरा क्या फ़र्क पड़ता है? फिर अच्छा ही हुआ कि बेटा मेरे सामने मर गया, दुख मुझे उठाना पड़ा। अगर मैं मरती तो मेरे बेटे को दुख उठाना पड़ता, कोई ना कोई तो मरता। अच्छा ही हुआ कि मैंने दुख उठाया, मेरा बेटा तो शांति से मर गया। लौटी, बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ी। बुद्ध ने कहा, कहाँ है वे बीज? उसने कहा, आप छोड़ें ये बात, आपने भी खूब मजाक किया, ये भी कोई वक्त था मजाक करने का? मेरा बेटा मर गया। मगर अब वह हंस रही थी और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे, मुझे नामदान दे, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है, यहाँ तो मृत्यु ही मृत्यु है। इस मृत्यु के सागर में हम कैसे अमृत का अनुभव कर सकते हैं, कैसे अनुभव करें, इसका उपदेश दें। उसने बेटे की लाश की तरफ देखा भी नहीं,
बुद्ध ने उसे दीक्षा दे दी, वह सन्यासिनी हो गई। अब ज़रा तुम सोचो फ़र्क। अगर कोई ईसाई मौजूद हो तो बुद्ध से कहेगा, ये क्या कर रहे हो आप? जीसस ने तो लज़ारस को ज़िंदा किया था, तो आप फिर असली बुद्ध नहीं हैं, नहीं तो ज़िंदा करके दिखलाएं। और अगर कोई बौद्ध जीसस के सामने मौजूद होता और जीसस को देखता लज़ारस को उठाते तो कहता, रुको, बुद्ध ने कहा था सरसों के बीज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कोई बुद्धों के लक्षण है? अब मुर्दों को जिलाने से फ़ायदा भी क्या है? फिर से मर जाएगा। एक बार मरकर झंझट मिट गई, अब तुम दोबारा मरवाओगे और भ्रांति पैदा करोगे लोगों में। बजाय लज़ारस के परिवार को संदेश दो कि यहाँ तो मृत्यु सभी को घटनी है, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने भीतर जो छुपा है उसको पहचान लो, कहीं मौत उसके पहले ना आ जाए। तुम दोनों में कोई तालमेल देखते हो? तुमने कभी दो बुद्ध पुरुषों में तालमेल देखा है? लेकिन तुम्हारी मांग सदा यही रही है, और तुम्हारी मांग के कारण दुनिया में बहुत नकलची पैदा हो गए हैं। तुम्हारी मांग के कारण महावीर जैसे दिखाई पड़ने वाले नामालूम कितने मुनि हैं जो नंगे खड़े हैं, जो सिर्फ इसीलिए नंगे खड़े हैं कि जब तक वे नंगे ना खड़े हो जाएं तो मानोगे नहीं कि वे ज्ञानी हैं। और कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ नंगापन है, सिर्फ नंगे खड़े हैं, क्योंकि इसी से तुम्हारा समादर मिलता है, इसी से तुम्हारा सम्मान मिलता है, इसी से तुम उनके चरणों में झुकते हो। देखो, मेरी कोई आकांक्षा तुम्हारे सम्मान पाने की नहीं है, न तुम्हारा समादर पाने की है। मैं किसी बुद्ध पुरुष को पुनरुक्त करने को नहीं हूँ। मैं अपने ढंग से जीऊँगा, मैं अपनी बात कहूँगा। इसीलिए ये तो तुम अपेक्षाएं छोड़ ही दो। ये बार बार नाम मेरे सामने मत उठाया करो कि बुद्ध, महावीर और तरह तरह के ऋषि मुनि संत महात्मा। तुम मुझे उबाय दे रहे हो बार बार बुद्ध पुरुष और ऋषि मुनियों के नाम उठा उठा कर। उनका वे जाने, कहीं तुम्हारा उनसे मिलना हो जाए तो उनसे पूछ लेना कि आप मालिक की मौज सत्संग जैसी बातें क्यों नहीं कहते। मैं अपने ढंग से जीऊँगा, मैं अपनी कोटि स्वयं हूँ, मैं किसी का पुनरुक्ति नहीं हूँ और ना मुझे कोई रस है। फिर समय बदल रहा है, रोज़ समय बदल रहा है, बदलता है। जो उस दिन की ज़रूरत थी वह बुद्ध ने किया होगा, जो आज की ज़रूरत है वह मैं कहूँगा, मैं करूँगा। उस दिन की ये ज़रूरत ना थी। लोग सरल थे, लोग सीधे साधे थे, लोग ग्राम्य थे। अब तुम थोड़ा समझो। अगर एक लकड़हारा जो जंगल में रोज़ लकड़ी काटता है यहाँ आए मेरे पास, तो मैं कोई उसे और ध्यान की पद्धति करने को नहीं कहूँगा। वह काटता है लकड़ी। तुमने देखा, अगर तुमको क्रोध आए ज़रा जाकर थोड़ी लकड़ियाँ काटना, बड़ा हल्कापन लगेगा। उसके बाद एकदम शांति छा जाएगी, जैसे कि सब दुश्मन काट डाले। वह लकड़ी काटने में उसकी सारी हिंसा निकली जा रही है, उसके सारे भीतर का रोष निकला जा रहा है, क्रोध निकला जा रहा है। अगर लकड़हारा मेरे पास आए तो मैं उसे नहीं कहूँगा कि तुम भाई भाग दौड़ करो, तुम ऐसे ध्यान की पद्धति करो। मैं तो उसे कहूँगा विपस्सना करो, शांत बैठो, मौन बैठो, शब्द धुन सुनो, और उसके बाद तुम अपने भीतर उतर जाओगे। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया। डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ देखी, थर्मामीटर लगाकर उसका तापमान लिया। सिक्खड़ ही होगा डॉक्टर। इस तापमान से भी कुछ समझ में नहीं आया और नब्ज़ देखने से भी कुछ समझ में नहीं आया, अभी नया नया होगा। उस आदमी ने कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन तुम रोज़ कम से कम मील भर पैदल चलने लगो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मील भर पैदल चलना ज़रूरी है। वह आदमी हंसने लगा। डॉक्टर ने पूछा, तुम हंसते क्यों हो? उसने कहा, मैं पोस्टमैन हूँ, आप ये सलाह किसी और को देना। सुबह से शाम तक पैदल ही चल रहा हूँ, अब और 1 मील चलवाओगे? मुझे कुछ आराम करने की तरकीब बतलाओ, मैं थका मांदा हूँ। अब जो तरकीब औरों पर काम कर गई होगी 1 मील चलो, वह इस पर काम नहीं करेगी, पोस्टमैन पर कैसे काम करेगी? मैंने सुना है झंडूराम एक दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि देखो,
झंडूराम जी, तुम्हें अपनी जीवनचर्या बदलनी होगी। भोजन में ये चीज़ें छोड़ दो और शराब 1 बार से ज़्यादा सप्ताह में नहीं पीना, और सिगरेट बस 2 सिगरेट रोज़, इससे ज़्यादा नहीं। तो झंडूराम 3 सप्ताह के बाद आया, जैसे कि डॉक्टर ने कहा था आना। उसकी हालत और भी ख़राब थी। पहले तो खुद ही चलता हुआ आया था, अब उसको दोनों बेटे उसको हाथ का सहारा देकर आए। डॉक्टर ने कहा कि झंडूराम, तुम्हारी हालत तो और भी ख़राब हो गई। मालूम होता है तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारी सलाह मानने का परिणाम है। शराब तो ठीक, किसी तरह मैं पी गया, मगर वे 2 सिगरेटें रोज़ मेरी जान लिए जा रही हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में सिगरेट पी नहीं। अब जो आदमी सिगरेट पी रहा हो 1 पैकेट, उससे कहो कि 2 पीना, ठीक है, मगर जिसने कभी पी ही ना हो। झंडूराम समझा कि यह इलाज है, 2 पीनी ही पड़ेंगी। वे 2 सिगरेट तो मेरी जान लिए जा रही हैं। डॉक्टर साहब, कुछ और इलाज बताएं। शराब तो किसी तरह पी गया, ठीक है, मगर ये 2 सिगरेट खांस खांस कर मर जाता हूँ। तो इसी तरह से इलाज अलग होंगे, व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे वे और थे। खेत में काम करने वाले किसान थे, लकड़हारे थे, मजदूर थे। बड़ी संख्या भोले भाले लोगों की थी। उन भोले भाले लोगों के पास रेचन करने को कुछ था ही नहीं। रेचन की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब कुछ दबाया गया हो, और तुम सबने बहुत कुछ दबाया है। और जो भी प्रक्रियाएं मैं तुम्हें देता हूँ वो सब रेचन की प्रक्रियाएं हैं। जो प्रक्रिया मैं तुम्हें वो सांसों की देता हूँ, उससे सबसे पहले तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। 6-7 दिन तो बहुत सारे विचार आते हैं, और जब बहुत सारे विचार आते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार गिर जाते हैं। अंदर जो दवा होता है वो सारा निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो तुम खुद ही शांत हो जाते हो, विनम्र हो जाते हो, क्षमाशील हो जाते हो। उसका ये परिणाम है। देखो, मनोचिकित्सा की ज़रूरत तो आज के आदमी को है, क्योंकि आज का आदमी इतना दबाए बैठा है, इतना सुसंस्कृत हो गया है कि उसकी संस्कृति इतनी उसकी छाती पर पत्थर की तरह पड़ गई है कि उसको हटाना ज़रूरी है। रेचन की आवश्यकता है, कैथार्सिस की आवश्यकता है। ज़्यादा आदमी ने भोजन कर लिया है, उसका भोजन उसके शरीर से बाहर फेंक देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा भोजन जहर बना जा रहा है। देखो, मनुष्य जितना सुसंस्कृत हो गया है उतनी बड़ी मुश्किल हो गई है। अब तुम समझ लो ज़रा थोड़ा, तुम्हारा शरीर बना था कि दिन में कम से कम 15-20 मील चल सको, कि 10-50 वृक्ष काटना कठिन ना हो, कि पत्थर तोड़ सको, क्योंकि जंगल में आदमी को बड़ी कठिनाई में जीना पड़ा था, कि जंगली जानवरों से लड़ सको, कि शेरों से मुकाबला हो जाए तो ना तो उस वक्त बंदूकें थीं और ना तलवारें थीं, कि हाथ नंगे हाथ से तुम शेर से भी जूझ सको। तुम्हारे शरीर का पूरा रसायन शास्त्र तो इतना सब करने के लिए बना है। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। ना तो जंगली जानवरों से लड़ते हो तुम, एक आध किसी मोहम्मद अली की बात छोड़ दो, लेकिन बाकी सब ना जंगली जानवरों से लड़ते हो, ना पत्थर तोड़ते हो, ना लकड़ी काटते हो। एक दफ्तर में बैठे दिन भर टेबल पर काम कर रहे हो, कि टिकटें बेच रहे हो, कि दफ्तर के सामने बैठे मक्खियाँ मार रहे हो, कि फाइलें यहाँ से वहाँ रख रहे हो। और तुम्हारा पूरा रसायन शरीर का उतनी ऊर्जा पैदा करता है, उतना श्रम करने की क्षमता पैदा करता है। वह सारी क्षमता तुम्हारे भीतर चक्कर काटने लगती है। वह सारी क्षमता तुम्हारे भीतर रोग बन जाती है, विष बन जाती है। उसके निष्कासन की ज़रूरत है। तो मनोचिकित्सा में उसका निष्कासन होता है। और जो मैं तुम्हें एक क्रिया बताता हूँ वो भी निष्कासन की प्रक्रिया है। फिर तुम इतने सुसंस्कृत हो गए हो कि ना तो तुम्हारी हंसी असली है, ना तुम्हारा रोना असली है। कहीं कोई मर जाता है तो तुम झूठे आंसू भी गिरा देते हो, और कहीं हंसना पड़े तो तुम झूठी हंसी भी हंस देते हो। झंडूराम एक बार फ्रांस गया। वहाँ एक फ्रेंच मित्र के घर में कोई चुटकुले सुनाने लगा।
सारे फ्रांसीसी जो भोजन पर आए थे लोटपोट होने लगे, खूब हंसने लगे। झंडूराम उनसे भी ज़्यादा लोटपोट होने लगा। गृहपति ने कहा कि झंडूराम, हमें ये पता ही नहीं था कि तुम फ्रेंच भाषा भी समझते हो। उसने कहा, फ्रेंच भाषा नहीं समझता, लेकिन मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि जब आप सब हंस रहे हों तो ज़रूर हंसी की कोई बात होगी। मगर उन्होंने कहा, तुम हम सबको भी मात दिए दे रहे हो। हम तो हंस ही रहे हैं, तुम तो लोटपोट कर रहे हो। उसने कहा, जब हंस ही रहे हैं तो फिर कंजूसी क्या करनी, और भरोसा मुझे पक्का है कि ज़रूर कोई बात ऐसी ही हो रही होगी। मगर ये हंसना तो झूठा होगा। भरोसे से हंस रहे हो कि ज़रूर व्यंग्य की कोई बात कही होगी। तुम्हारी हंसी झूठी, तुम्हारा रोना झूठ है। मनोचिकित्सा में तुम्हारे सत्य उभारे जाते हैं। मेरे सत्संगों में मैं तुम्हारे सत्य उभारने की चेष्टा करता हूँ। तुम्हारी प्रामाणिकता को तुम्हारे धरातल पर लाया जाता है मनोचिकित्सा में, और जो मैं तुम्हें पद्धति देता हूँ ध्यान की। और तुम्हारे चित्त में इतने तनाव हैं कि तुम्हारा चित्त एक गुत्थी हो गया है। ऐसे तनाव बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे उनके चित्तों में नहीं थे। मैं 21वीं सदी के आदमी से बात कर रहा हूँ। मुझे 21वीं सदी के ढंग की बात करनी होगी, नहीं तो मैं तिथि ब्रह्म मालूम होऊंगा, मेरा कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे पंडित पुरोहित बिल्कुल ही व्यर्थ हैं, क्योंकि वे बात दोहरा रहे हैं। अभी भी बैठे हैं कृष्ण की गीता लिए। मैं भी गीता पर बोलता हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना, बोलता वही हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मुझे बोलना है। कृष्ण तो बस एक बहाना है। सरहपा पर बोला हूँ। अगर तुम्हारा कहीं सरहपाते मिलना हो जाए तो सरहपा कहेंगे ये मैंने कहा ही नहीं। सरहपा ये कह भी कैसे सकते हैं, यह मैं कह रहा हूँ। सरहपा तो केवल एक बहाना है, एक निमित्त। प्यारे लोग हैं, इन प्यारे लोगों के नामों को मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ ताकि भूल ना जाए। ये बड़े प्यारे चरण चिन्ह हैं, ये मिट ना जाए, कोई इनकी याद दिलाता रहे। मगर जो मैं कह रहा हूँ वह तो मैं ही कह रहा हूँ। सरहपा के कंधे पर बंदूक रखकर, लेकिन बंदूक मैं ही चला रहा हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं सरहपा की कोई व्याख्या कर रहा था। उस तरह का कचरा काम करने में मुझे कोई रस नहीं है। मैं तो सरहपा के द्वारा अपनी व्याख्या करवा रहा हूँ। अगर तुम ईमानदारी की बात पूछो, सरहपा के शब्द प्यारे हैं, उनका उपयोग किए ले रहा हूँ, मगर उन पर रंग मैं अपना डालता हूँ। और मुझे ज़्यादा फिक्र इस बात की नहीं है कि सरहपा के शब्दों का ठीक वही अर्थ रहे जो सरहपा ने किया था। मुझे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि वैसा अर्थ हो जैसा तुम्हारे काम आ जाए। मुझे तुम्हारी फिक्र है, सरहपा की बहुत फिक्र नहीं है। इसीलिए पंडित पुरोहित मुझसे नाराज़ भी हैं। संत कबीर पंथ के जो महंत हैं उनसे भी मेरा कॉल पर मिलना हो जाता है। वो तो आमने सामने मिलने को कहते हैं, पर मैं मना कर देता हूँ। वे कहते हैं कबीर पंथी कि आपने ऐसी बात कही संत कबीर जी पर, हम सोच नहीं सकते थे कि संत कबीर ने कही थी। मैंने कुछ समय पहले संत कबीर पर भी कहा था। उन्होंने कहा, आपको कम से कम किसी कबीर पंथी से तो पूछ तो लेना था। मैं कबीर पंथी से पूछूं? मुझे कबीर मिल जाए उनसे ना पूछूं? मुझे जो कहना है वही कहूं। कबीर पंथी से मुझे क्या लेना देना? मैं संत कबीर को 21वीं शताब्दी के वस्त्र पहनाऊंगा। वो कहते हैं कि झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, खूब बीनी तुमने, अब पॉलिएस्टर पहनो, सिल्क पहनो। अब चदरिया वगैरह बीनने की ज़रूरत नहीं है, वह तो मिल में बीनी जा रही है। और अगर तुम अपनी चदरिया को साधारण हाथ से कती चदरिया को ज्यों का त्यों रख गए तो पॉलिएस्टर को ज्यों का त्यों रख जाना और भी आसान होगा। मैं संत कबीर पर जब बोल रहा हूँ तो मैं संत कबीर को 21वीं शताब्दी में बुलवा रहा हूँ। इस भेद को ठीक से समझ लेना। और तुम जब ये कहने लगते हो कि बुद्ध ने ऐसा किया, महावीर ने ऐसा किया, तो तुम नाहक बुद्ध महावीर को बीच में उलझाते हो। किया होगा,
उनकी वे जाने, मैं वही करूँगा जो मुझे सम्यक मालूम हो रहा है। मैं अपने ही ढंग से जीऊँगा, किसी और के ढंग से नहीं जी सकता या किसी का अनुकरण नहीं है। इसलिए तुम ऋषि मुनियों को बार बार बीच में मत लाया करो। वे प्यारे थे जब थे, मगर आज के संदर्भ में उनका बहुत अर्थ नहीं रह गया है। और अगर आज भी तुम उनको खींच जाओगे तो दुर्घटनाएं होंगी। महावीर ने जो साधा, बुद्ध ने जो साधा, उसे भी तुम साध सकोगे, मगर पहले तो इन 2500 साल में जो कचरा तुम इकट्ठा कर गए हो उसकी सफाई हो जाना ज़रूरी है। इसलिए जब कभी मैं सांसों की क्रिया तुम्हें बताता हूँ तो वो एक रेचन है, वो एक तरह की सफाई है। और जो मैं इन सत्संगों में कहता हूँ यह मनोचिकित्सा है। तो मनोचिकित्सा एक तरह की सफाई है, एक तरह का स्नान है। तुम पूछते हो काम क्रोध लोभ मोह जैसे मनोविकार एवं अहंकार, मूर्छा जैसी अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए बुद्ध, महावीर और सारे भारतीय संतों ने ध्यान, जागरण, भजन, कीर्तन, सत्संग जैसे उपाय ही कहे हैं। आप क्यों एक नई पद्धति को जोड़ रहे हैं? क्यों ये एक सांसों की क्रिया बताते हैं और उसके बाद चुप रहने को कहते हैं? तो मैं उनसे कहता हूँ, पहली बात, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं इस पूरी पृथ्वी का हूँ। ये सारी पृथ्वी मेरा घर है। मैं उतना ही भारतीय हूँ जितना मैं जापानी हूँ, जितना मैं चीनी हूँ। मैं इस पूरी पृथ्वी को एक मानकर चल रहा हूँ। मेरी दृष्टि में राष्ट्र समाप्त हो गए हैं, राष्ट्रों की सीमाएं विलीन हो गई हैं। इसलिए तुम ये भारत शब्द को बार बार उठाने की चेष्टा छोड़ दो। मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। ये सिर्फ एक औपचारिक बात है, नक्शे की बात है। अगर मैं तुम्हें इस पूरी पृथ्वी से बाहर लेकर चलूं तो पूरा ब्रह्मांड मेरा है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का हूँ। केवल यही पृथ्वी नहीं, अनंत पृथ्वी में जो अनंत लोग हैं उस पे मेरा ही वास है। वो मेरे ही लोग हैं, मैं उनका हूँ। तो कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए मैं भारतीय हूँ नहीं, उस अर्थीय में भारतीय नहीं हूँ जिस अर्थ में विवेकानंद भारतीय हैं। उन्हें लगता है भारत कुछ खास विशिष्ट धर्म भूमि, पुण्य भूमि। अब कुछ लोग जब ये सारी सीमाएं मिट जाएंगी और पृथ्वियों पर जीवन खोज लिया जाएगा, जैसे कि मैंने देखा है, तुम ऐसी ऐसी जहाज़ बना रहे हो, परंतु अगर तुम अध्यात्म के संकल्प मार्ग से एस्ट्रल ट्रैवलिंग करोगे तब तो ये आसान है। मगर मशीनों से इस शरीर को पहुंचा पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। परंतु जब कभी भी तुम पहुंच पाओगे तो तुम कहोगे कि हमारी पृथ्वी बहुत विशिष्ट है और बाकी पृथ्वियाँ बहुत निकृष्ट हैं। तो ऐसी बात तो ना कहो। देखो, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ। राष्ट्रवाद रोग है और संसार काफ़ी तड़प लिया है इस रोग से। अब ये राष्ट्रवाद जाना चाहिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय हूँ। मेरे लिए गीता उतनी ही अपनी है जितनी बाइबल और जितनी कुरान और जितनी ये राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान, ना ईसाई। जीसस से मुझे उतना ही प्रेम है जितना कृष्ण से, और लाओत्सु से मेरा उतना ही लगाव है जितना पतंजलि से। मैं सारे जगत की जो आध्यात्मिक संपदा है उसकी बसीयत की घोषणा करता हूँ। सारे जगत की आध्यात्मिक संपदा की बसीयत मेरी है। इसलिए कोई मुसलमान मुझसे ये ना कहे कि मैं कुरान पर क्यों बोला, कुरान मेरा है। कोई हिंदू मुझसे ये ना कहे कि मैं गीता पर क्यों बोला। गीता पर बोलने के लिए मेरा हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हिमालय को और हिमालय के सौंदर्य की प्रशंसा करने के लिए मेरा भारतीय होना ज़रूरी नहीं है, और अल्पस पर्वत के सौंदर्य की चर्चा करने के लिए मेरा फ्रांसीसी होना ज़रूरी नहीं है। उसी तरह गीता, कुरान, ताओ ते किंग या धम्मपद या राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इनकी चर्चा करने के लिए मेरा किसी देश से आबद्ध होना आवश्यक नहीं है। सारे जगत की संस्कृति मेरी है। सारे जगत की जागृत पुरुष वे दिए कहीं भी जले हों, किसी ढंग से जले हों, किसी ढंग के रहे हों, उनकी ज्योति मेरी है। इस बात को तुम कभी भूलना मत। मैं यहाँ एक अनूठा प्रयोग कर रहा हूँ इस YouTube चैनल पर। यह मनुष्य जाति के इतिहास में पहली घटना है।
जहाँ सारे धर्म एक साथ डूब रहे हैं, लीन हो रहे हैं और बिना किसी प्रयास के। इस चैनल पे मैं किसी को कहता नहीं कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये हम दोहराते नहीं, मगर यह घटना घट रही है। यूट्यूब चैनल पर अल्लाह और ईश्वर एक के ही नाम है, इसे कहने की ज़रूरत नहीं है। हुए ही जा रहे हैं एक। यह किसी को पता नहीं चलता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है, कौन सिख है। यह सब इकट्ठे हैं यूट्यूब चैनल पर और सारे जगत की संपदा मेरी है। मैं आध्यात्मिक संपदा का अपने को हकदार घोषित करता हूँ। उसमें मैं ज़रा भी कुछ छोड़ने को राज़ी नहीं हूँ। क्यों उसे छोटा करूँ? पूरा मनुष्य जाति का अतीत इतिहास मेरा है और यही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी हो जाए। इसलिए तुम ये बातें छोड़ दो, भारतीय, गैर भारतीय, सत्संगी, गैर सत्संगी। तुम्हें ये फिक्र ही मिट जानी चाहिए। ये चमड़ी के रंग और ढंग, इन पर तुम ध्यान ना दो। ये आदतें गलत हैं, ये संस्कार ओछे हैं, इनको विदा करो। मनुष्यता एक है और ये पृथ्वी एक हो जाए तो शांति हो और सौमनस्य हो तो एक भाईचारा हो, एक प्रेम जगे और इस जगत के नामालूम कितने कष्ट अपने आप समाप्त हो जाए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कुछ मुझे भी जुड़ने दोगे मनुष्य की आध्यात्मिक संपदा में या नहीं? कुछ मुझे भी उस संपदा को दान करने दोगे या नहीं? थोड़े से चित्र मुझे भी भरने दो, थोड़े रंग मुझे भी भरने दो। ये जो आध्यात्मिक जगत का गौरवशाली गीत है, उसमें एक कड़ी मेरी भी तो जुड़ जाने दो। और तुमसे भी मैं यही आशा करता हूँ कि कुछ जोड़कर जाना। इस जगत को जैसा पाया था वैसा ही मत छोड़ देना। थोड़ा सुंदर कर जाना, थोड़ा प्रीति से भर जाना, थोड़ा प्रार्थना पूर्ण कर जाना, कुछ देकर जाना तो ही तुम सार्थक हो। थोड़ी सुबास छोड़ जाना तो ही तुम जिए, तो ही तुम ठीक अर्थों में जिए, अन्यथा तुम व्यर्थ जिए। ऐसे आए और ऐसे ही चले गए। आध्यात्मिक संपदा को जियो, उसे पैदा करो। पैदा कैसे होगी? भजन सिमरन से। शांत होकर चुपचाप बैठ जाओ और जो मैं तुम्हें सांसों की क्रिया कहता हूँ कर लो। जिसने करनी हो करो, नहीं करनी हो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है। जिन्होंने ली है वो तो बढ़िया है, अपना भजन सिमरन करो, अपना धुन सुनो। पर जिनको नहीं मिला है वो मेरी सांसों वाली क्रिया की पद्धति को अपना सकते हैं और उसको करना शुरू कर सकते हैं। और उसको करते करते रेचन करते जाओ, चुपचाप शांत हो जाओ। शांत हो जाओगे, धुन सुनने लगेगी, अपने आप ही भीतर चले जाओगे। बस इतना ही तो है। और क्या इसमें मंत्र वगैरह पढ़ने हैं? कोई बड़ी मुश्किल से संस्कृत बोलनी है? इतना आसान मार्ग और फिर भी तुम इससे वंचित हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे तुमसे बात कर कर के बड़ा दुख होता है कि तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज कर दिए गए हो लोगों के द्वारा कि तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। बस तुम मेरी बातें सुन लिया करो, समझ आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5-6 बार वीडियोस को सुन लिया करो, समझ आ जाए तो ठीक, नहीं तो इंतज़ार करना कि समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।